बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्समेट इजी के साथ हाजिर है। क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 थ्योरम नंबर 4b को आज करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अगर आपके पास दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और ये एक छोटा सर्कल है, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरनली टच कर रहे हैं, यानी दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदरूनी साइड पे पॉइंट सी पे टच कर रहे हैं, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सी पॉइंट जो है जहाँ पे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स। तो ये जब आप दोनों सर्कल के सेंटर्स, यानी इस बड़े सर्कल का सर्कल डी है और इस छोटे सर्कल का सेंटर एफ है, तो जब आप इन दोनों सर्कल के सेंटर को आपस में ज्वाइन करेंगे, यानी डी और एफ को, और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये पॉइंट सी बिल्कुल उसी लाइन सेगमेंट पे आएगा जो आपने इसको एक्सटेंड किया है। यानी डी एफ दोनों सर्कल्स को जब आपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है और इस लाइन सेगमेंट को फिर आपने एक्सटेंड किया है अप टू पॉइंट सी, तो ये पॉइंट सी जो है ये बिल्कुल इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। और दोनों सर्कल के जो सेंटर है इनके दरमियान ये जो फासला है, यानी बड़ा सर्कल जिसका सेंटर डी और छोटा सर्कल जिसका सेंटर एफ है, तो डी और एफ के दरमियान ये जो फासला है ये दोनों सर्कल के डिफरेंस ऑफ रेडियाई के बराबर होगा। यानी बड़े सर्कल का जो रेडियस है डी सी, इससे छोटे सर्कल का ये जो रेडियस एफ सी है ये माइनस करे, तो तभी दोनों सर्कल के दरमियान जो फासला है सेंटर्स के दरमियान ये उसी के बराबर होगा। तो हमने असल में इसमें गिवन में ये बताना है कि टू सर्कल्स विथ सेंटर डी एंड एफ टच ईच अदर इंटरनली, दो सर्कल, एक सर्कल का सेंटर डी, दूसरे सर्कल का सेंटर एफ, दोनों एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरनली टच कर रहे हैं, सो दैट सी डी एंड सी एफ आर द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। बड़े सर्कल का रेडियस डी सी और छोटे सर्कल का रेडियस एफ सी है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल के बाउंड्रीज या सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट तक का जो फासला है उसको रेडियस कहते हैं। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस डी सी और ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस एफ सी है। यहाँ पे क्या साबित करना है कि पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर डी एंड एफ। जब आप डी और एफ को ज्वाइन करेंगे और एक्स और इस लाइन को फिर आप आगे एक्सटेंड करेंगे, तो सी जो है ये उसी लाइन के ऊपर आएगा। दैट इज पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ। डी और एफ को आप जब ज्वाइन करेंगे तो सी उसके ऊपर आएगा एक्सटेंडेड, यानी डी एफ लाइन सेगमेंट को जब आपने एक्सटेंड किया है। एंड अब ये भी साबित करना है कि दोनों के सेंटर्स के दरमियान ये जो फासला है डी एफ, तो ये मैयर डी एफ बराबर होगा सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, दोनों सर्कल के रेडियाई के डिफरेंस। यानी बड़ा सर्कल जिसका रेडियस डी सी है, इससे आप छोटे सर्कल का रेडियस एफ सी माइनस करें, डी सी से सी एफ या एफ सी आप माइनस करें। तो दोनों सर्कल के रेडियस को जब आप एक दूसरे से माइनस करेंगे, यानी बड़े सर्कल के रेडियस से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस करें, तो ये दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है उसके बराबर होगा। यही साबित करना है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम इस तरह करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट लेते हैं। कॉमन टेंजेंट मीन्स कि ये जो हमने ए सी बी टेंजेंट लिया है, ये बड़े सर्कल और छोटे सर्कल जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पे एक दूसरे के लिए कॉमन टेंजेंट है, इसकी बात हो रही है। ए सी बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू दिस सर्कल विद सेंटर एट डी एंड द सेकंड द स्मॉलर सर्कल हु सेंटर इज एट एफ। तो ड्रा ए सी बी एज द कॉमन टेंजेंट टू द पेयर ऑफ सर्कल्स एट सी। जो पेयर ऑफ सर्कल है आपके पास, तो उसका जो पॉइंट सी यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे हमने एक कॉमन टेंजेंट लिया है ए सी बी। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखने हैं, राइट साइड पे आपने रीजंस बताने हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे कि बोथ सर्कल्स टच इंटरनली एट सी। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली पॉइंट सी पे टच कर रहे हैं। वेयर एज ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट, और ए सी बी जो है ये कॉमन टेंजेंट है। एंड सी डी इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल। पहले सर्कल का जो रेडियल सेगमेंट है वो सी डी है। तो सी डी रेडियल सेगमेंट और ये जो कॉमन टेंजेंट है ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो मेजर एंगल ए सी डी जो है ये 90 डिग्री होगा। देयरफॉर मेजर एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन मैं आप बता दें कि रेडियल सेगमेंट सी डी
परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन ए बी पे, यानी सी डी रेडियल सेगमेंट और ए सी बी कॉमन टेंजेंट जो है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा यहाँ पे मेजर एंगल ए सी डी जो है ये 90 डिग्री है। ये इक्वेशन 1 हो गया। Similarly, ACB is the common tangent and CF is the radial segment of the second circle. इसी तरह जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियल सेगमेंट FC या CF, ये और कॉमन टेंजेंट ACB जो है ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लिहाजा मेजर एंगल ACF जो है ये भी 90 होगा। दैट इज मेजर एंगल ACF इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। रीजन में आप बता दें कि रेडियल सेगमेंट CF इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन AB, कि ACB टेंजेंट और CF रेडियल सेगमेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से हमें इस बात का पता चल रहा है कि मेजर एंगल ACD भी 90 है और मेजर एंगल ACF भी 90 है। सो मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर एंगल ACF इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन मैं बता दे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, where angle ACD and angle ACF coincide each other with point F between D and C। यहाँ पे ये जो एंगल ACD है और एंगल ACF है ये एक दूसरे पे कोइंसाइड है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। एंगल ACD और एंगल ACF एक दूसरे के ऊपर है, और ये जो पॉइंट F है ये असल में D और C के दरमियान कोई एक पॉइंट है, यानी इसके बीच में कहीं पे ये पॉइंट F लाई कर रहा है। तो यही बताया गया है कि विद पॉइंट F बिटवीन D एंड C, ये जो F पॉइंट है ये D और C के दरमियान है। अच्छा, तो फिर जब F जो है ये DC के दरमियान कोई एक पॉइंट है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो DC लाइन है ये असल में बराबर होगा DF फासले प्लस FC फासला के, यानी DC फासला जो है वो DF फासला प्लस FC फासला के बराबर होगा। हेंस मेजर DC इज इक्वल टू मेजर DF प्लस मेजर FC, दैट इज मेजर DC इज इक्वल टू मेजर DF प्लस मेजर FC, इसका जिक्र है। अच्छा, ये जो मेजर FC है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करे तो ये प्लस है यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सो मेजर DC माइनस ये इधर आके माइनस मेजर FC हो जाएगा, और राइट साइड पे मेजर DF को सेम एज इट इज रखे। अब ये जो मेजर DF है इसको पहले लिख के, और ये जो मेजर DC है माइनस मेजर FC है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करे, तो मेजर DF इज इक्वल टू मेजर DC माइनस मेजर FC यहाँ पे है। यानी DF क्या है, दोनों सर्कल के दरमियान सेंटर्स के दरमियान जो फासला है ये, और DC जो है ये बड़े सर्कल का रेडियस है और FC जो है ये छोटे सर्कल का रेडियस है। तो दोनों सर्कल के रेडियल सेगमेंट्स के जो फासले है आप उनको बड़े सर्कल के रेडियस से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस करें तो ये दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान जो फासला है ये उसी के बराबर है। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में नए थ्योरम का प्रूफ करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।